मुझे इसको इसको हजम करने की शक्ति दो। देखिए, हम लोगों के जीवन में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है आपको पता है? क्योंकि हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसको हम हजम नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे। हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ, ये मेरे ही पाप कर्म का फल है, मैंने पाप किया, चलो एक्सेप्ट इट, इसको हम भुगत लेंगे। ये एक्सेप्टेंस पावर हम में नहीं होता है। माता आपको इतना मजबूत करती है, इतना मजबूत करती है कि आपको, और यकीन मानिए, आपको किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको कहाँ से शक्ति मिलेगा आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और माँ तारा की और एक कृपा है, माँ की, जिसकी मतलब जिनके ऊपर माँ की कृपा हो जाती है, माँ उनको उनके अंदर ज्ञान की स्फुरन करती है। मतलब आप, हो सकता है कि आप कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हो, आप कोई संस्कृत नहीं जानते हो, कोई शास्त्र नहीं पढ़े हो, कभी आप किसी सत्संग में भी नहीं बैठे हो, ज्ञान की स्फुरन आपके अंदर होगी, क्योंकि माँ तारा देवी स्वयं ज्ञान की देवी है। उनकी एक रूप क्या है पता है? महासरस्वती। माँ तारा देवी ही महासरस्वती है। तो इसीलिए वो आपके कंठ में, आपके हृदय में महासरस्वती करके प्रकट होंगे और आपको ऐसी ज्ञान देंगे कि फिर आपके सामने जो जो समस्या थे ना, आपको लगेगा कि अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ यार, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखिए। आजकल बहुत सारे लोग कोलकाता में, आपको पता ही है कि कोलकाता में धर्म प्रचार करना, खास करके ब्रिज के भाव को लेकर के, वृंदावन के भाव को लेकर के, कठिन नहीं, असंभव है, एक प्रकार के असंभव है। मतलब बहुत सारे सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, एक वैष्णव समाज की ज़रूरत होती है। अगर मेरे इधर गिधर एक पूरा वैष्णव समाज रहे तो मैं ये काम बहुत डट के कर सकती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर लोग आपको श्रोता बना देंगे और इतना इतना ज्ञान आपको आके बोलेंगे ना, इतना ज्ञान आपको देंगे, आपको पूरा दिन बस सुनना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते आपको वेट करना पड़ेगा। वही माँ काल रात्रि की वेट, कि जब मेरा काल आएगा, मेरा जब समय आएगा, तब हम बोलेंगे भैया आप तुम बोलो। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यही मतलब एक हमारे ही एक जान पहचान के आए थे, ऐसी बातचीत हो रहा था। तो और अब हम मतलब क्या करें, हम तो और कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो हम पूछते रहते हैं बहुत, वो कैसे है, वो क्या कर रहे हैं, ये सब हम पूछते रहते हैं। तो पूछने से क्या होता है, कुछ टाइम वो उलझ जाएंगे। देखिए, ज़्यादातर लोग आपके पास क्यों आते हैं? बोलने के लिए। तो बोलो भैया, आप बोलो, हम क्यों बोले? हमको है ना। आप देखोगे इस बात को नोटिस करके कि ज़्यादातर लोग जब आपके सामने आ जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ बोलना है, मतलब अपनी जो बात है वो रखने के लिए। क्योंकि आजकल के ज़माने में श्रोता बहुत कम हो गया, सुनने का लोग नहीं मिलता है इन लोगों को। तो ऐसे मैं पूछती रहती हूँ, मैं उनको उलझा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बोलने के लिए आया है, सुनने के लिए नहीं। मैं पूछती रहती हूँ, तो तेरा वो दोस्त था कैसा है, तेरा बहन क्या कर रही है, वो तेरा जो भाई है वो क्या कर रहे हैं, अच्छा पिताजी का अभी जो घुटनों में दर्द था क्या। एक के बाद एक मेरे पास प्रश्न का सीट पूरा रेडी है। मैं इतना प्रश्न करती रहती हूँ कि उनका जवाब देते देते उनका समय खत्म। फिर वो स्वयं से बोलता है आज बहुत देर हो गया, चलते हैं, हाँ हाँ फिर से आइएगा, ठीक है। तो ये मैं करती हूँ। तो वैसे ही एक कोई आया था, तो वो तो किसी के विषय में हमको बोल रहे थे, तो मैं बोली अरे वो तो एकदम बहुत ऐसा है, ये तुम आज भी उसके साथ मतलब जा रहे हो, ये कर रहे हो। हमको बोले अरे इन लोगों के पास ही तो भगवान ने पैसा दिया, क्षमता दिया, इन लोगों के पास क्या नहीं है, तो जरूर कुछ बात होगी ना इनके अंदर। इन लोगों के पास तो सब है, तुमको मान ले वो तुम जानते हो, वो अगर किसी को छू लेना वो सोना बन जाए, ऐसा उनका मतलब पावर है, इतना पावर है उनका। तो भगवान ने उनको इतना अर्थ दिया है, इतना समाज में मर्यादा दिया है,
सब लोग उनको मानते हैं, बॉडीगार्ड लेकर के चलते हैं, है मतलब राजनीतिक कोई ये है तो ये सब इतना कुछ दिया है, तो वो सब देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इस कलयुग में वही लोग सब हीरो है, तो उन लोगों के साथ ही हमको चलना पड़ेगा, नहीं तो हमको घर में बैठ के रहना पड़ेगा। तो मैं तो सुनकर ना, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक, एकदम ठीक, एकदम चुप हो गई मैं सुन करके, क्योंकि इन लोगों को कभी समझाना नहीं चाहिए। जैसे ही समझाने जाओगे बहुत बड़ा एक झगड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं मन में सोच रही थी, युग धर्म है ये। लोग सोचते हैं कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास समाज में प्रतिष्ठा है, वो न जाने कितना आनंदित है, जबकि ये कितना बड़ा गलतफहमी है, कितना बड़ा गलतफहमी है। तो ये जो ज्ञान मेरे अंदर आया ना, ये माँ की प्रभाव से, माँ तारा आपके अंदर ये ज्ञान अनुभव कराएंगी कि देख तेरे सामने जो बैठा है वो कितना बड़ा मूर्ख है, वो क्या बोल रहा है सुन। आप फर्क जो अंतर है वो आप केवल देख नहीं पाओगे, अनुभव कर पाओगे। आप यहाँ अनुभव करोगे कि मैं कितना आनंदित हूँ, और ये देखो ये मूर्ख क्या बोल रहे हैं। ये जिसको आनंद समझ रहा है वो आनंद ही नहीं है, वो तो मोह है। आज जिसके पास धन है उसके पास से आप धन छीन लो, फिर देखो प्रतिष्ठा छीन लीजिए। अरे धन क्यों, प्रतिष्ठा छीन लीजिए, फिर देखिए ना। अच्छा ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, ये फेसबुक चलाना बंद कर दीजिए। अरे तब तो मर ही जाएगा। मान लीजिए कि ऐसा एक दिन आ जाए जब फेसबुक नहीं काम करेगा, इंस्टाग्राम नहीं काम करेगा, फिर से वही जमाना आ जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा, रील वील बनाना सब बंद हो जाएगा। कितने लोग मर जाएगा आपको पता है? क्योंकि कितने लोग की संसार चल रही है, यहाँ से धन की कमाई हो रही है। कई लोगों को ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखती हूँ, पर्सनली भी मैं जानती हूँ कि अच्छे ऊंचे खानदान से है, पति जो है अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा कमाता है, मतलब कम से कम मान लीजिए महीने में मतलब 1.5-2 लाख उनका सैलरी है, जो पति देव है, ठीक है। सास ससुर सब अच्छे एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि रॉयल फैमिली, एकदम से रॉयल नहीं, मतलब रॉयल तो अलग बात है, धनवान परिवार है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रील बना रहे हैं और कमाई कर रही है, और फिर भी बोल रहे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कोई ज़रूरत नहीं है उनको। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनका तो मतलब समस्या हो जाएगी जीवन में। क्या उसके बाद भी आप बोल पाओगे कि मैं आनंदित हूँ? नहीं ना। तो वो आनंद नहीं है, वाको आनंद नहीं कहते। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये शास्त्र बोल रहे हैं। आनंद वो नहीं है जो कम हो जाता है, आनंद उसका नाम है जो बढ़ता जाता है, जो बढ़ता जाता है, जो बढ़ता जाता है, बस क्रमवर्धमान, वो है आनंद। वो किनके पास है? वो हमारे पास है। वो संत साधक भक्त सुजान उनके पास होते हैं। आज अगर हमारे ये फेसबुक लाइव बंद हो गए तब भी हम टन टनाटन, तब भी आनंद। आज अगर हमारे ये मांग टीका ना रहे, हमारे पास इतना सुंदर वस्त्र ना रहे, इतना सारा ढेर सारा चूड़ी ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर जुगल जोड़ी ना रहे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, सेवा हाथ से छूट जाए फ़र्क पड़ेगा। मेरी आनंद वो है। मैं वही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी सेवा ना छूटे हाथ से, किसी रूप में मैं आपको सेवा करूँ। मेरी संगीत से, आपका दिया हुआ जो संगीत मेरे कंठ में है, जो वाणी है, मैं भक्तों की सेवा करूँ। उस वाणी से भक्तों के पास आपकी लीला कथा मैं पहुँचाऊँ, कभी बांग्ला भाषा में, कभी हिंदी में, जहाँ तक हो पड़े। बस ये मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज ही हमको एक सुबह कुछ आए थे, जैसे ऐसे लोग हैं, हमको बोले कि क्या नवरात्रि चल, मतलब पूजा, दुर्गा पूजा चल रहा है, आप घर में क्या कर रही हो? अरे बाहर निकलो, देखो कितना आनंद है। तो मैं बोली नहीं, बाहर कोई आनंद नहीं है। बाहर जो है वो है कोलाहल है, वो आनंद नहीं है। खूब चिल्ला लिए, खूब नाच लिए, खूब ढंग 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 ढडंग ढडंग ढंग खूब कर लिए, ये आनंद है? आनंद नहीं है। आपके लिए आनंद की परिभाषा अलग है, मेरे लिए आनंद की परिभाषा अलग है। इस नवरात्रि में मैं ज़्यादातर
माँ के साथ अपना टाइम गुजारूं, माँ को श्रृंगार धराऊं, माँ को भोग लगाऊं, माँ की मुख चंद्रमा को बार बार दर्शन करूं। दिन में कितने बार माँ के सामने जाके बड़ी माँ, अरे क्या हुआ, मुस्कुरा रही हो, तो ये करूं मैं। उनको रिझाऊं, उनको कभी संगीत से रिझाऊं, कभी चंडी पाठ से रिझाऊं। मुझे ये आनंद, इसमें मुझे आनंद, मतलब मुझे आनंद मिलता है। माँ अपने घर आई है, मतलब साल में एक बार माता दुर्गा इस धरती में अपने मायके को आती है। हमारे बंगाल में यही माना जाता है। तो इस समय सब आनंद में रहते हैं। तो जिनका जिन में आनंद है, कोई अपने परिवार के साथ है, कोई अपने दोस्तों के साथ है, और कोई जो साधक है, जो भजनानंदी है, मेरे जैसे बहुत है भजनानंदी, वो अपने इष्ट के साथ रहते हैं। इसी में हमको आनंद मिलते हैं। आपको ये आनंद मिल सकता है, ऐसा एक आनंद जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, कोई नहीं, हर समय आनंद। और हमको बोलते कि अभी नवरात्रि के समय चल रहा है, हम तो बोलते कि हमारे 12 महीना नवरात्रि है। हर एकादशी में, आप लोग बोलिए कि हर एकादशी में हम लोग जो कृष्ण भक्तजन हैं, कैसे हम श्रृंगार करते हैं, कैसे हम भगवान को श्रृंगार करवाते हैं। हम खुद भी स्वयं सजते हैं, भगवान को सजाते हैं, मेहंदी रचाते हैं, आलता लगाते हैं। हर एकादशी जैसे करोड़ों नवरात्रि के समान, हम तुलना नहीं कर रहे, लेकिन पूरा वर्ष ही तो आनंद है। हमको एक समय दिखाइए कि जहां हमारे जीवन में नवरात्रि नहीं है। 365 दिन नवरात्रि है, दिवाली है, होली है। होली के उत्सव में हम होली खेलते हैं, लेकिन श्री वृंदावन धाम में जब निधिवन में रासलीला होती है, प्रतिदिन का जो रासलीला होती है, उसमें प्रत्येक दिन गुलाल लगता है। आप देखोगे जाके कि गुलाल ज़मीन पर छिड़के हुए हैं। फिर राधा, हमारे श्री राधा कृष्ण के जो रंग मंदिर है, उनके भीतर भी थाली में गुलाल सजाकर उनको दिया जाता है। उस रासलीला में प्रत्येक दिन ज़रूरत होती है गुलाल की। तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रत्येक दिन दीपावली है, प्रत्येक दिन होली है, प्रत्येक दिन नवरात्रि है, अलग से कुछ नहीं है। तो ऐसे आनंद, ये ही जो जहाँ से इस कथा की शुरुआत हुई थी कि कैसे माँ तारा महासरस्वती मतलब बन करके कैसे आपको कृपा लुटाती है। ये जो अनुभव है ना, ये जब आप अंदर से करोगे, तब आपके सामने एक नया दुनिया आप देख पाओगे कि यहाँ जो चल रहा है, यहाँ जो भी चल रहा है, वो आपको लगेगा कि जैसे क्या ही मैं बोलूँ, मतलब आपको लगेगा आप एक सिनेमा देख रहे हो, आप दर्शक हो, इसमें आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, आप देख रहे हो। कुछ लोग चिल्ला रहे, कुछ लोग आपके मन के अनुसार धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं, कुछ लोग प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे, कुछ लोग रूप के पीछे दौड़ रहे, सब अशांत, सब विचलित, और हम देख रहे। हमारे ठाकुर का एक गाना है, बांग्ला में है, मैं थोड़ा बांग्ला में गाती हूँ। तो वो गाना है, ठाकुर गाते थे बहुत कि ए दुनिया मजार कुटी, आमी खाई दाई आर मजा लुटी, ए दुनिया मजार कुटी, आमी खाई दाई आर मजा लुटी। ये दुनिया एक मजाक की कुटिया है। मजाक की कुटिया मतलब एक कुटिया जो मजाक से, ऐसे खेल खेल में बनाया गया है। तो ए दुनिया मजाक कुटी, आमी खाई दाई, आमी माने मैं, आमी खाई दाई मतलब खाना, आमी खाई दाई और मजा लूटी मतलब कि हम खूब खा पी कर इसका मजा लेते हैं बस। ठाकुर बोल रहे हमारा तो और कुछ काम नहीं है। ठाकुर बोल रहे, जितने इतना बड़ा काम करके गया, ठाकुर बोले हमारा और कोई काम नहीं है, हम खाली खा पी कर मजा लेते हैं।
क्योंकि इस दुनिया में आए हैं ना, ये दुनिया तो एक मजाक की कुटिया है। भगवान मजाक मजाक में, खेल खेल में इस दुनिया को बना दिया है, इस जगत को बना दिया है। हम देखते हैं, दर्शक बन के देखते हैं। हाँ, जो प्रकृत धर्मार्थी हो, जो जिज्ञासु हो, जब वो आते हैं तो हम जरूर उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है, हम भी आए हैं ना, हम भी इस कुटिया के अंदर है, ये मजाक के कुटिया के अंदर हम भी है। तो हम देखते हैं, लेकिन हमारा काम ठीक ठीक से हो, कि हम जिसके लिए आए हैं वो भी हम थोड़ा बोल देते हैं, गा देते हैं, बस इतना ही काम है, बोलना है। अब भगवान जाने यहाँ हम बोल रहे बैठ करके, सुंदर सा हमको कमरा बना कर दिए है, ऊपर एसी लगवा के दिए है, और हम जितना भी छटपटाए, बोले नहीं हम यहाँ से निकल के जाएंगे, हम बोलेंगे, ये करेंगे, फालतू में युद्ध करने के मतलब कोई लाभ नहीं है। क्योंकि वो माता रानी बोलिए, हमारी प्रभु जी ठाकुर जी बोलिए, उनको पता है कि वैष्णवी को कहाँ कब रहना है, क्या करना है। फालतू हम क्या करेंगे युद्ध करके। इसलिए जहाँ हमको बिठाए है वहीं से अपना कर्म करो, जितना दिन हो सके करो। जब भगवान को लगेगा कि अब इसका कोलकाता में कर्म पूरा हो चुका है, उठा लेंगे हमको यहाँ से, और तब भी कोई शक्ति हमको रोक नहीं पाएगा, और सारी व्यवस्था भी हो जाएगा, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे वहाँ हम जहाँ हमको ले जाना होगा वहाँ कैसे पहुँच